आप सभी मित्रों को प्रणाम। मेरे चैनल यूट्यूब चैनल सुर के राही सुर के साथी पर फिर से आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार मिश्रा आपको फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मित्रों, मैंने इसके पहले 2 वीडियो डाला था जिसमें मैंने स्वर के परिचय के बारे में, हारमोनियम परिचय के बारे में बताया था। लेसन 1 और लेसन 2। लेसन 1 में मैंने हारमोनियम पर स्वर क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। दूसरे में मैंने बताया था सप्तक क्या होते हैं। और आज मैं तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ कि प्रत्येक सप्तक में जो स्वर होते हैं उस स्वरों का वर्गीकरण कैसे हम करते हैं, स्वरों को कैसे बांटते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ अपने हारमोनियम पे फिर से आज की स्वर को हम कैसे बांटते हैं। जैसे कि स्वर में आप सुने होंगे शुद्ध स्वर और कोमल स्वर, यानी कि एक शुद्ध स्वर होते हैं और उसके अपोजिट जो स्वर होते हैं उसको हम विकृत स्वर भी कहते हैं या कोमल स्वर भी कहते हैं। तो आइए मैं ज़्यादा देर नहीं करके इस पर मैं समझा रहा हूँ फिर से प्रत्येक सप्तक में। तो मैं आपको सबसे पहले सप्तक बताया था मित्रों की मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और त्रिसप्तक होते हैं, तीव्र सप्तक होते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि इसको सा मानते हैं, शी शार्प को लेते हैं और इसको यदि सा मान लिए तो यहाँ से लेकर इस सा से लेकर यहाँ तक इस सा हो गया मध्य सप्तक। इसके पहले जो हो गया ये आपको मंद्र हो गया और इस सा के बाद जो सुर लगते हैं वो सब आपको तार सप्तक हो गए। तो मैं सबसे पहले एक ही सप्तक में परिचय दूंगा स्वरों का। जो परिचय इसमें होगा उसी तरह से इसमें भी वही चीज माना जाता है और वैसे ही ऐसे मंत्र में माना जाएगा। तो आइए मैं मध्य सप्तक में मैं बताऊंगा कि स्वर कितने होते हैं और कैसे होते हैं। सबसे पहले मित्रों जान जाएं कि एक सप्तक में 12 सुर होते हैं या स्वर कह सकते हैं या सुर। जैसे मैं कॉपी पर लिख के बताता हूं, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध और नी। ठीक आप देखेंगे इस पर हारमोनियम पर मैं दिखा रहा हूं। जैसे ये सा हो गया, सा, फिर रे, ग, म, प, ध, नी, सा। तो आप देख रहे हैं कि एक सा के बाद से मैं जो रे बजा रहा हूँ उसके पहले एक सुर छूट जा रहा है यहाँ पर पीछे। फिर यहाँ से रे के बाद से मैं फिर ग ले रहा हूँ तो एक सुर छोड़ दे रहे हैं। फिर ग के बाद से ये म ले रहे हैं, म ले रहे हैं और म के पास फिर प ले रहे हैं, इसके पहले भी एक सुर छूट जा रहा है। ऐसे जो सुर छूटते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ देखिए सा है, सा के पहले एक रे छूट जा रहा है तो मान लीजिए उस रे को हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं यहाँ पर रे। इसको भी हम रे ही कहते हैं, इसको भी हम गा कहते हैं। और इस म के बाद एक बाद में माँ होता है, फिर एक ध है, एक यहाँ ध रहता है, अन्नी के पहले एक नी रहता है। इसी को हम विकृत स्वर कहते हैं मित्रों। विकृत स्वर का मतलब होता है कि जिसका इन्वर्स हो, जिसका प्रतिलोम हो। जैसे रे है तो रे का प्रतिलोम एक और रे होता है, ग का एक और ग होता है, म का एक और म होता है, प का कोई नहीं होता है और ध का एक और ध होता है और नी का एक और नी होता है। तो इसको हम विकृत स्वर कहते हैं। यानी कि रे का भी एक रे हो गया, ग का एक और ग हो गया, म का एक और म हो गया और प का अकेले रहता है, प 2 नहीं होते हैं, फिर ध का एक और ध हो गया और नी का एक और नी हो गया। अब इसको संगीत की भाषा में इस रे को हम शुद्ध स्वर कहते हैं, शुद्ध रे कहते हैं और इसको हम कोमल रे कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे इसको कहेंगे शुद्ध स्वर और इसको कहेंगे हम कोमल, कोमल स्वर। और रे का उल्टा, चूंकि रे होता है, ग का उल्टा ग होता है, म का म होता है, ध का ध होता है, नी का नी होता है, इसको विकृत स्वर भी कहते हैं। ध्यान देंगे, इसको क्या कहते हैं हम? विकृत, विकृत स्वर। यानी कि रे का एक उल्टा रे होता है, ग का ग होता है, फिर म का भी उल्टा विकृत म होता है, ध का भी ध होता है, एक नी का नी होता है, तो इसको विकृत स्वर कहते हैं। और इसके अलावा एक कोमल स्वर हम कहते हैं। तो कोमल स्वर में ध्यान देंगे केवल म को छोड़ करके बाकी
कितने, देखिए विकृत स्वर में 5 होते हैं, ध्यान देंगे विकृत स्वर की संख्या कितनी होती है 5। और कोमल स्वर की बात करते हैं तो कोमल स्वर की संख्या 5 में से एक हम म को काट देंगे। ध्यान दीजिएगा, म एक अलग, इसको हम अंडरलाइन करते हैं इधर, तो बाकी 1 2 3 4 बच गया, इसको हम शुद्ध स्वर कोमल स्वर कहते हैं। जैसे ये शुद्ध स्वर हो गया और ये कोमल स्वर हो गया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रे, शुद्ध रे, ये शुद्ध स्वर हो गया, और एक यहाँ कोमल स्वर हो गया। तो ये शुद्ध रे, कोमल रे, फिर शुद्ध ग, कोमल ग, म को छोड़ देना है, शुद्ध ध, कोमल ध, शुद्ध नी, कोमल नी। अब देखिए, तो ये शुद्ध स्वर इसको मानते हैं, एक को कोमल स्वर मानते हैं। तो दोनों के बीच क्या अंतर होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। तो शुद्ध स्वर के नीचे हम कुछ भी, कोई तरह का परिवर्तन नहीं करते इसमें, जबकि कोमल स्वर के नीचे हम एक अंडरलाइन, ऐसे पट लाइन एक रख देते हैं, तो इसका पहचान है कि कोमल रे हो गया। वैसे ग का एक विकृत जो है, ये एक कोमल ऐसे एक लाइन दे देंगे, तो कोमल का हो गया। वैसे ध के एक नीचे में एक लाइन दे देंगे, कोमल ध हो गया, और नी के नीचे एक लाइन दे देंगे, तो ये कोमल नी हो गया। तो शुद्ध स्वर का जो विकृत होते हैं, चार विकृत हो गए, ये आप इसको कोमल कहते हैं। और यदि म को शामिल कर लेते हैं मित्रों, यदि म को शामिल कर लेंगे तो ये 5 विकृत हो जाएंगे। ऐसे कहने के लिए विकृत 5 ही स्वर होते हैं, रे ग म ध और नी, और कोमल स्वर 4 होते हैं, रे ग ध नी। अब रही बात, जो म की बात रह गई, विकृत में 5 तो होते हैं और कोमल में 4 होते हैं। तो म को क्या कहते हैं, तो मित्रों यदि केवल म को बात किया जाए तो म एक होता है शुद्ध म, इसको शुद्ध म कहते हैं, और एक को कहते हैं हम तीव्र म। क्या कहते हैं, तीव्र म। तो तीव्र म को हम ऐसे लिखते हैं। शुद्ध म एकदम सिंपल दिखेगा, जैसे रे ग शुद्ध स्वर में रे ग ध सिंपल था, वैसे ही शुद्ध म भी सिंपल रहेगा। और इसमें जो हम अंडरलाइन करते थे कोमल के लिए रे ग ध नी, तो तीव्र म पे हम क्या करेंगे, एक खड़ी लाइन दे देंगे इसके ऊपर, ये तीव्र म का पहचान हो गया। एक ये हो गया। और इसके अलावा मित्रों, सा को अचल स्वर कहते हैं। सा केवल एक और एक होता है, और प केवल एक होता है, इसलिए इसको एक अचल स्वर कहते हैं। ये अपनी जगह से नहीं हटते हैं, सा वही रहेगा, प वही रहेगा। तो आप देखेंगे मित्रों कि जो विकृत स्वर 5 होते हैं, शुद्ध जो स्वर हो गए 5 हो गए, और उसमें कोमल को तीव्र म को शामिल कर देते 5 ये हो गए, और 4 कोमल, यानी 5 5 10 है ना। जैसे कि शुद्ध स्वर 5 और विकृत स्वर जिसमें एक तीव्र म को और 4 कोमल स्वर को मिलाकर ये भी 5 हो गए। और उसका से सा एक होता है, उसका से प एक होते हैं। टोटल कितने हो गए, 5 5 10 1 11 1 12।